वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में। देखें, आपने अक्सर सुना होगा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सेंटेंसेस जो हैं इसमें क्या डिफरेंस होता है, और मतलब ये है कि देयर आर सो मेनी कन्फ्यूजिंग वेज, मतलब जिससे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होते हैं और पैसिव वॉइस क्या होते हैं और इसमें क्या डिफरेंस है। देखें, जब हम एक्चुअली काम करने वाले के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसने एक्चुअली कोई काम किया है, यानी काम करने वाला अपनी जगह पर आ रहा है, जो आपने टेंसेस पढ़े हैं उसका स्ट्रक्चर होता है ये। मतलब काम करने वाला पहले आता है, फिर उसके बाद काम का जिक्र होता है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का जिक्र होता है। तो इनको कहते हैं एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस। पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में अपोजिट होता है। पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में ये होता है कि हम ऑब्जेक्ट का जिक्र पहले करते हैं और फिर उसके बाद काम का जिक्र करते हैं, और फिर आखिर में हमारे पास सब्जेक्ट आता है। मतलब मैं एक्टिव सेंटेंस कहता हूँ कि मैं खाना खाता हूँ। पैसिव वॉइस सेंटेंसेस कुछ इस तरह से होते हैं जैसा कि खाना मुझसे खाया जाता है। यानी इसमें सब्जेक्ट जो है, यानी जो असल काम करने वाला है, वो बैकग्राउंड में चला जाता है, और फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाता है। देखें, इसकी बहुत ही मतलब ये है कि मैं एक फ़नी किस्म की एग्जांपल जो है अपने स्टूडेंट्स को बताता रहता हूँ, और वो मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। आई होप दैट यू विल एन्जॉय इट एंड देन यू विल आल्सो अंडरस्टैंड फ्रॉम इट कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। देखें, फ़र्ज़ करें कि आप जो है यू आर डूइंग सम वर्क, और फिर वो जो टूल आप इस्तेमाल कर रहे थे, सपोज़ करें कि आप रेंच यूज़ कर रहे थे, और वो रेंच जो है वो आपसे टूट गया है। ठीक है, तो अब इस बात को आपके फादर को बताने के दो तरीके हैं। आप कहते हैं कि रेंच टूट गया है, या आप कहते हो कि मैंने रेंच तोड़ दिया है। ठीक है, तो कौन सा वाला आपको मुनासिब लगता है? तो आपने कमेंट में मुझे बताना है कि मैंने रेंच तोड़ दिया या रेंच मुझसे टूट गया। ठीक है, तो अगर आप कहते हो ना कि मैंने रेंच तोड़ दिया, तो इट मीन्स कि आपके फादर भी आप कुछ तोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे? यू नो वेरी वेल। जब आप कहते हैं ना कि रेंच टूट गया, तो इट मीन्स कि रेंच के जो टूटने की जिम्मेदारी है आप अपने ऊपर नहीं ले रहे, आप सिर्फ खबर दे रहे हैं कि रेंच टूट गया। अब किसने तोड़ा, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। ये चीज़ आप इम्पॉर्टेंट उनको बता रहे हैं। तो ये होता है बेसिक डिफरेंस। अब आपने जितने भी टेंसेस पढ़े हैं, मैं उसका मैं लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आपने जितने भी टेंसेस पढ़े हैं वो टेंसेस एक्टिव वॉइस में थे। अब हम देखते हैं कि वो पैसिव वॉइस में कैसे बनते हैं। देखें, किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में ले जाने के लिए आपने ये चेंजेस करनी है। सबसे पहले आपने ये करना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह चेंज कर देनी है। दूसरा काम आपने ये करना है कि वर्ब की आपने तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करनी है। ठीक है, और फिर तीसरा काम आपने ये करना है कि वर्ब की तीसरी फॉर्म की इमीडिएट आपने बाय लगा देना है। ठीक है, चौथा काम जो है वो होता है हेल्पिंग वर्ब्स का, यानी आपने हेल्पिंग वर्ब्स चेंज करने हैं। देखें, याद रखें, सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह चेंज कर ली। दूसरा काम आपने ये किया कि वर्ब की तीसरी फॉर्म लगा दी, उसके बाद आपने बाय लगा दिया, और फिर लास्ट में जो काम करना है वो है हेल्पिंग वर्ब। वैसे ये सेंटेंस के अंदर लास्ट में नहीं करना। अगर तरतीब से आएँ तो ये जो हेल्पिंग वर्ब वाला काम है ये इसके बाद, यानी आप जो न्यू हेल्पिंग वर्ब लगाओगे उन रूल्स की बुनियाद पर जो मैं आपके साथ भी शेयर करने वाला हूँ, तो आपका हेल्पिंग वर्ब जो है वो दूसरे नंबर पर आएगा सेंटेंस में। राइट, तो चलें देखते हैं अब हम कि क्या क्या रूल्स, क्या क्या चेंजेस करनी है। देखें, आपके पास बेसिकली जो टेंसेज हैं वो हैं प्रेजेंट, राइट, प्रेजेंट है, और फिर पास्ट है, और फिर फ्यूचर है। अभी सबसे पहले जो आपके पास आता है वो इंडेफिनाइट होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास कॉन्टीन्यूअस टेंसेस आते हैं, फिर उसके बाद आपके पास परफेक्ट टेंसेस आते हैं, और फिर आखिर में आपके पास जो आते हैं वो परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंसेस आते हैं। राइट, तो अभी हम देखते हैं, लेट मी चेंज द कलर। अभी हम देखते हैं कि कौन से मतलब कहाँ पर आपने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। याद रखें, जब भी प्रेजेंट का कोई एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आपको प्रेजेंट इंडेफिनाइट का कोई, या पास्ट इंडेफिनाइट का, या फ्यूचर इंडेफिनाइट का कोई भी आपको हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, कोई भी जुमला दे दिया जाए, तो आपने हेल्पिंग वर्ब अगले टेंस से, यानी अगले टेंस यानी कंटिन्यूअस से उधार लेना है। ठीक है, यानी आप उसका वाला यूज़ करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट का होगा तो आप पास्ट इंडेफिनाइट से हेल्पिंग वर्ब लोगे, सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनाइट के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब लोगे, पास्ट के इंडेफिनाइट के लिए पास्ट के कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब लोगे, और फ्यूचर के इंडेफिनाइट जुमले को पैसिव वॉइस में ले जाने के लिए फ्यूचर के कंटिन्यूअस से हेल्पिंग वर्ब लोगे। ठीक है, जब अब आपको कोई कंटिन्यूअस का दे दिया गया, यानी आपको कोई कंटिन्यूअस का सेंटेंस जो है दे दिया गया है, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने उसी का अपना हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है, लेकिन उसके साथ आपने कुछ ऐड करना होगा। तो क्या ऐड करना है, आई एम गोइंग टू टेल यू। देखें, आपने उसके साथ बीइंग का इजाफा करना है। ठीक है, यानी प्रेजेंट का इंडेफिनाइट है तो उसमें इज़ एम आर यूज़ होगा, आपने इज़ एम आर के साथ बीइंग लगा देना है। पास्ट का कंटिन्यूस है तो पास्ट के कंटिन्यूस में वाज और वर यूज़ होगा, आपने उसमें वाज और वर के साथ बीइंग का इजाफा कर देना है। फ्यूचर के कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है।
अब हम आते हैं परफेक्ट में। तो परफेक्ट का जो भी आपको टेंस दिया जाएगा, आपने उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट कंटिन्यूअस से उधार लेना है, मीन्स आप उसके वाला हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे, राइट। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में। तो मज़े की बात यह है कि इन तीनों के पैसे वाइज नहीं बनते हैं, राइट। तो 4 हैं आपके पास जिनके पैसे वाइज बनते हैं, सॉरी जिनके नहीं बनते हैं, और तो 8 बचते हैं आपके पास जिनके पैसे वाइज बनते हैं, राइट। तो वो 8 जो हैं वो कैसे बनते हैं, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू नाउ विद द एग्जांपल्स। अच्छा, तो आज की मतलब एग्जांपल्स में हम सिर्फ पॉजिटिव को देखेंगे, नेगेटिव बनाना भी इतना मुश्किल नहीं है, इंट्रोगेटिव भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखें, आपके पास है आई राइट अ लेटर, राइट। तो अब आप इसमें देखें कि आपको दिए गए हैं आई काम करने वाला है, राइट वो काम है जो हो रहा है, और ऑब्जेक्ट वो चीज़ है जिसके ऊपर राइट का काम हो रहा है। तो सबसे पहला रूल, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह चेंज कर दी, तो आ लेटर जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, आई जो है वो आखिर में चला जाएगा, तो ये मी बन जाएगा, ठीक है। आई से मी बनता है, आई से मी बनता है, यू जो है वो यू ही रहता है, और वी जो है वो अस बन जाता है, ठीक है। इसी तरह ही जो है वो हिम बन जाता है, राइट। इस तरह शी हर बन जाता है, और ईट जो है वो इट ही रहता है। यानी आपने उसकी स्टेट चेंज कर देनी है, उसकी आपने उसकी जो हालत है वो ऑब्जेक्टिव बना देनी है। अगर कोई नाउन होगा, जैसे कि बुक है, तो बुक स्टार्ट में भी बुक होगी एज ए सब्जेक्ट, और एज एन ऑब्जेक्ट भी वो बुक ही होगी। जैसे कि आप लेटर को देखो ना, यहाँ ऑब्जेक्ट था लेकिन सब्जेक्ट बनकर भी वो लेटर ही है, इट्स अ नाउन। प्रोनाउन में ये चेंजेस आते हैं। अच्छा जी, तो आई से मी बन गया, मैंने आपको बताया वर्ब की हमेशा तीसरी फॉर्म, तो आप वर्ब की तीसरी फॉर्म राइट की जो है वो रिटर्न लगा दोगे, और फिर उसके बाद मैंने आपको अगला रूल बताया था, रिटर्न के बाद आपने वर्ब की तीसरी फॉर्म के बाद आपने बाय लगा देना है। तो अब रह गया सवाल हेल्पिंग वर्ब का, और वो मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपके पास आएगा सब्जेक्ट के, यानी नए सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले उन्हीं रूल्स की तरफ जाएं। इसको देखें, ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। अब प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, सो हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से लेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास इज़, एम और हैं। तो इज़, एम और में से अ लेटर के लिए हमारे पास इज़ इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो अब ये पैसिव वॉइस बन गया है, राइट। ये इंडेफिनाइट तीनों इसी तरह होंगे, पास्ट का इंडेफिनाइट भी और फ्यूचर का इंडेफिनाइट भी। पास्ट का इंडेफिनाइट होगा आई रोट अ लेटर, ठीक है, आई रोट अ लेटर। तो अ लेटर वाज रिटन बाय मी, अ लेटर, और फिर हेल्पिंग वर्ब का ही फ़र्क आ जाएगा, यहाँ पर वाज आ जाएगा क्योंकि आपके पास वाज और वर हैं। तो आप यहाँ पर जो यूज़ करेंगे वो होगा वाज, क्योंकि आ लेटर जो है वो सिंगुलर थिंग है। फ्यूचर में आते हैं, तो फ्यूचर का होगा आई शैल राइट अ लेटर, ठीक है, आई शैल राइट अ लेटर। तो अभी हम क्या करते हैं कि आई शैल राइट अ लेटर के लिए अ लेटर विल बी रिटन बाय मी। अब हम विल बी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये इंडेफिनाइट है। तो अगले यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस से हेल्पिंग वर्ब लेंगे, और उसके होते हैं विल बी और शैल बी। तो यहाँ पर हमारे पास इंडेफिनाइट तीनों हो गए। अब हम परफेक्ट देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन अ लेटर, ठीक है, आई हैव रिटन अ लेटर। आ लेटर हो गया न्यू सब्जेक्ट, तो आ लेटर आ जाएगा स्टार्ट में, वही रूल्स फॉलो करते जाएं। आई जो है वो यहाँ पर मी बन जाएगा। वर्ब की तीसरी फॉर्म रिटर्न, तो ऑलरेडी यहाँ पर रिटर्न है, ना भी होता तो हमने पैसा इसमें रिटर्न लगाना है, फिर उसके बाद बाय लगा दें। अब रह गया सवाल हेल्पिंग वर्ब का, कौन सा यूज़ करेंगे। देखें, आई हैव रिटन अ लेटर, तो ये एक परफेक्ट है, तो परफेक्ट के लिए हम हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट कंटिन्यूअस से लेंगे। तो उसमें होते हैं हैव बीन और हैज़ बीन। अ लेटर सिंगल चीज़ है, तो इसके लिए यहाँ पर इस्तेमाल होगा हैज़ बीन। इस तरह पास्ट परफेक्ट, आई हैड रिटन अ लेटर, आई हैड रिटन अ लेटर, तो यहाँ पर लेटर स्टार्ट में आ जाएगा, आई मी बन जाएगा, वर्ब की तीसरी फॉर्म आ जाएगी, ऑलरेडी तीसरी है, और उसके बाद आप बाय लगा दोगे, और हैड पास्ट परफेक्ट में हैड है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से हैड भी ले लेंगे। और सिमिलर इज़ द केस विद फ्यूचर परफेक्ट, आप हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस से ले लेंगे। तो लास्ट चीज़ अब हम देखते हैं कि कंटिन्यूस टेंसेस में क्या होगा। देखें, कंटिन्यूस टेंसेस में आपने क्या करना है, थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो ये है कि आपने उसी का अपना हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, लेकिन उसके साथ आपने बीइंग लगा देना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ वाचिंग आई एम वाचिंग टीवी। अभी टीवी आ जाएगा स्टार्ट में, आई से बन जाएगा मी, वर्ब की तीसरी फॉर्म वॉच्ड, और फिर उसके बाद आपने लगा देना है बाय। अब हेल्पिंग वर्ब, देखिए हेल्पिंग वर्ब हम इसी का अपना यानी एम इज़ आर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आप उसके साथ बीइंग लगा दोगे। तो आपने करना ये है कि टीवी के साथ इज़ और फिर उसके बाद आप बीइंग लगा दोगे,
टीवी इज़ बीइंग वॉच्ड बाय मी, राइट। इसी तरह पास्ट में होगा आई वाज वाचिंग टीवी, आई वाज वाचिंग टीवी, तो ये हो जाएगा टीवी वाज बीइंग वॉच्ड, ठीक है, टीवी वाज बीइंग वॉच्ड, और ये आपके पास बन जाएगा इसका पैसिव वॉइस। तो तीनों इंडेफिनाइट और तीनों परफेक्ट और दो कॉन्टिन्यूअस, तो टोटल 6 का हमने पैसिव वॉइस बना लिया है। इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग इट, feel free to comment and then you will be replied in the comment.